भारत की महान धरती ने अनेक ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी संघर्ष, त्याग और ज्ञान से समाज को नई दिशा दी। उन्हीं महान व्यक्तित्वों में एक नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं। उनका जीवन केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि अन्याय और भेदभाव के खिलाफ एक क्रांति की कहानी है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार थे और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। बचपन से ही भीमराव बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे, लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। वे उस समय के समाज में फैले जातिगत भेदभाव का शिकार थे। स्कूल के दिनों में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें कक्षा में पीछे बैठाया जाता था, पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी और शिक्षक भी उन्हें अलग नज़र से देखते थे। लेकिन इन सब के बावजूद भीमराव ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अपमान को अपनी ताकत बना लिया और पढ़ाई में और अधिक ध्यान लगाया। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनके एक शिक्षक ने उनके नाम के साथ आम्बेडकर जोड़ दिया, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। ये छोटी सी घटना उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई। भीमराव की प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन किया। इसके बाद वे इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़े। उन्होंने कई डिग्रियां हासिल की और अपने ज्ञान को और समृद्ध किया। विदेश में रहते हुए उन्होंने देखा कि वहां लोगों के बीच जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता। इस अनुभव ने उनके मन में एक नए भारत की कल्पना को जन्म दिया, जहां सभी को समान अधिकार मिले। भारत लौटने के बाद उन्होंने समाज में फैले भेदभाव और अन्याय के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे महाड़ सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे एक महान वक्ता, लेखक और विचारक थे। उन्होंने समाज को शिक्षित करने और जागरूक करने के लिए कई किताबें लिखीं। उनका मानना था कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। जब भारत आज़ाद हुआ, तब देश को एक मजबूत और न्यायपूर्ण संविधान की आवश्यकता थी। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से भारत का संविधान तैयार किया, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता दी गई। भारत का संविधान केवल एक कानून की किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जो हर व्यक्ति को सम्मान और न्याय का अधिकार देता है। इसमें जाति, धर्म, लिंग या किसी भी आधार पर भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया गया है। ये बाबा साहेब की दूरदर्शिता और सोच का परिणाम है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चय और मेहनत करने की लगन है तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने समाज को ये संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि वे समानता और शांति में विश्वास रखते थे। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी हमारे समाज को दिशा दे रहे हैं। बाबा साहेब का जीवन एक प्रेरणा है, एक ऐसी प्रेरणा जो हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस देती है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाती है और एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। आज भी जब हम समानता, न्याय और अधिकारों की बात करते हैं, तो बाबा साहेब का नाम सबसे पहले आता है। उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि एक व्यक्ति भी पूरे समाज को बदल सकता है, अगर उसके इरादे मजबूत हों। इसलिए हमें उनके विचारों को अपनाना चाहिए और एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर मिले।